आप सभी लोगों का इस प्रेजेंटेशन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं धन्यवाद हूं कि मेरे को भी एक लेक्चर इसमें मिला और आप लोगों से मिलने का मौका मिला। हम बहुत दूर 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 रहते हैं, कभी ऐसा मौका नहीं मिलता। मेरा सौभाग्य है आप सब लोगों से मिलने का मौका मिला। और जो भी कुछ जेम जो है एक डायनामिक प्लेटफॉर्म है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कुछ मतलब निश्चित है। 70 to 80% इसमें निश्चित होता है, बाकी ये डायनामिक प्लेटफॉर्म है। आज अगर कोई चीज है तो कल उसको बदल भी देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे जेम पे हम फोन करते हैं तो उसमें इनकॉर्पोरेट करते रहते हैं, जो जो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार। चलो नेक्स्ट। हाँ, जो हम परचेजिंग करते हैं जेम पे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो परचेज है उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग। तो ये आपके सामने है। प्रोक्योरमेंट जो है इंटीग्रल पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, and progress and development of the organization depends on the timely procurement of the goods services required by the organization. Therefore efficient, transparent and timely, टाइम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर फर्टिलाइजर आना है, हमारा फसल अगर खत्म होगी उसके बाद आया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि टाइमली हमारी सो प्रोक्योरमेंट हो। While procuring the fundamental principles of public buying should be kept in, ये मैंने बहुत उसमें दिए हैं शॉर्ट में, और वो जो GFR वगैरह है उसमें सारा डिटेल आप देख सकते हैं अगर किसी को देखनी हो। Be objective, functional, generic and measurable and specify technical requirement, quality and performance characteristic। जो भी हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि किस चीज के लिए क्या चाहिए हमें, और फंक्शनल होना चाहिए। जेनरिक मतलब जो आपका जो स्पेसिफिकेशन है किसी में एक मॉडल की नहीं होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें रेंज हो। रेंज से होता है कॉम्पिटिटिवनेस आती है, बहुत फर्म जो है उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। नॉट टू इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पार्टिकुलर मेक और मॉडल, और टोटली प्रोहिबिटेड है। आप किसी एक को मॉडल को सिलेक्ट या एक किसी मेक को सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। स्पेसिफिकेशन शुड बी केयरफुली ड्रॉन कीपिंग इन व्यू दी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड बी जेनरिक इन नेचर। जो आपकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो हमारी जरूरतों के मुताबिक होती है। कई बार हमारे को जो ऐसे कंप्यूटर की जरूरत होती है कि हमारे को सिर्फ उसमें टाइप करना है, फाइल आगे भेजनी है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि बहुत हायर स्पेसिफिकेशन का लिया जाए। अगर साइंटिफिक कार्य के लिए चाहिए तो हमें हायर स्पेसिफिकेशन देनी चाहिए, नहीं तो हमारे को जो स्पेसिफिकेशन है वो इस तरह देनी चाहिए जिसमें सुपरफ्लुअस कोई भी चीज ना हो और चीज जल्दी आ जाए, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शुड बी प्लेस ऑन रिकॉर्ड। जब भी हम कोई भी खरीदते हैं तो हमारा उस पर रीजन जो स्पेस जो नोटिंग होनी चाहिए वो साफ होनी चाहिए कि हम किस लिए खरीद रहे, क्यों खरीद लिए और यही मॉडल हम क्यों ले रहे हैं। तो उसके लिए जो ताकि कोई भी कल को फाइल देखे उनको साफ पता चले कि इसलिए ये चीज खरीदी गई है। एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान शुड बी ड्रॉन इन एडवांस एंड इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंगली। जो मार्च के दौरान खरीद का रश ना हो, तो इसलिए हमें जो प्लानिंग पहले कर लेनी चाहिए कि हमने क्या क्या जो प्रोक्योरमेंट करनी है, तो उससे हमारे को आसान रहे। चलिए ये शर्मा जी, जनरल। शर्मा जी, हाँ जी सर। इसको फुल स्क्रीन पे कर लोगे तो बेटर दिखेगा। अच्छा हाँ। चलिए हाँ, अब बेटर है एटलीस्ट। ओके ओके, थैंक यू। हाँ ये स्लाइड मूव हो रहा है। हाँ, मूव हो रहा है। हाँ चलो ऊपर चलो। हाँ ये पीछे करो, यही स्लाइड है ठीक। हाँ, गवर्नमेंट ई मार्केटिंग जेम इज द नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल and end-to-end encrypted marketplace for central or state government, ministry, departments, central, state, public sector, autonomous bodies. The portal is owned by and managed by GEM SPV, which is under Section 8 of non-profit company registered under Society Registration Act 2000, ये Companies Act, ये Companies Act है 2013 के अंदर ये जो है एक पोर्टल आपके लिए दिया गया है। और DJSD जो पहले होता था उसी का स्थान से उसका मतलब जो है ना नया वर्ष, इंप्रूव्ड वर्जन है।
Next. Buyer. Buyer is the contract placing authority, which includes central states, government, ministry, department, including its attached subordinate offices, central state public sector units, autonomous body, etc. And the seller on GEM will be either OEM, original equipment manufacturer, or seller having the authorization to sell products manufactured by the OEM in open market. इसमें हमारे को ये देखना चाहिए कि हम जब सर्च करते हैं तो मार्केट में उसमें आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा तो उसमें वो देखना पड़ेगा कि ऑथराइजेशन है ओईएम की, whether he is OEM original manufacturer. If he is not original manufacturer, then he should essentially have authorization of that firm. Role and responsibility of buyer on GEM. Buyer registration on GEM is the अच्छा GEM पे जब भी हम कार्य करेंगे तो GEM पे पहले रजिस्ट्रेशन चाहिए. रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें जो है वो दो प्रकार के होते हैं. प्राइमरी यूजर shall be responsible for registering the organization. जैसे प्राइमरी यूजर होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को उसमें रजिस्टर करते हैं और उसके बाद जो है एक नोडल ऑफिसर होता है, ये प्राइमरी जो है यूजर होते हैं. असाइनिंग देम जो सेकेंडरी यूजर होते हैं उनके लिए जो है ये लोग खरीद और उसकी जो है वो शक्तियां प्रदान करते हैं जिसके तहत हम आगे परचेज कर सकते हैं. प्राइमरी यूजर कैन नॉट परफॉर्म एनी प्रोक्योरमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन ऑन जेम. तो जो भी नोडल ऑफिसर और प्राइमरी यूजर है वो इस पे खरीद नहीं कर सकते. Secondary user are officials responsible for procurement transaction on GEM, including placement of contracts, receipt of stores and payments to each seller, etc. The access right permissible to the registered secondary user would be decided by the primary user of the department. Secondary user may be given the role on buyer consignee, drawing and disbursing, DDO, paying authority, etc. For transaction on GEM portal, buyer is the official who is responsible for processing procurement transaction up to the order placement stage. Consignee is the secondary user in buyer organization, responsible for certifying the receipt and acceptance of the goods procured. तो जो कंसाइनी होता है उसमें देखना है अगर हमने कोई 500 चीजें मंगवाई है तो 500 ही आई है और जिस क्वालिटी और क्वांटिटी की मंगवाई है वही आई है. उसके बाद हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं. चलो. Buyer's responsibility on GEM portal are the buyers are responsible to ensure that procurement done by are in compliance in general financial rules and all the transactions are completed within the stipulated time. जेम पे जो भी हम खरीद फरोख्त करते हैं वो बिल्कुल जो हमारा जनरल फाइनेंशियल रूल है उस पे सारा इम्प्लीमेंट. ये नहीं है कि जेम कोई अलग है. जेम तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, बाकी जीएफआर के अकॉर्डिंगली आपको मूव करना है. किसी भी तरह उसका कंप्लायंस बहुत जरूरी है. While making procurement on GEM, the buyer shall judiciously search and shortlist items using filters such as quantity, technical parameters, delivery period, warranty period, consignee locations, sellers eligibility, etc. as per their approved requirement. Placement of credit for a product service uploaded by the seller in any wrong or inappropriate product category is strictly prohibited. हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वही है, उसी कैटेगरी में हमारे को सर्च करना चाहिए. अगर किसी और कैटेगरी में है तो इसमें ये अलाउड नहीं है. ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड. ये इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ रूल 149 जनरल फाइनेंशियल रूल. जो जनरल फाइनेंशियल रूल का 149 है उसमें जेम का प्रावधान है और जेम की खरीद है. इनेबलिंग प्रोविजन ऑफ 149 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 एज अमेंडेड Wide Ministry Finance Order Date 219 regarding procurement of GEM and necessary guidelines and terms and conditions thereon. GEM portal may be utilized by the government buyers for online purchases as under. आप जो इसमें परचेजिंग 2-3 प्रकार से कर सकते हैं जो इस प्रकार है. 25 ये जो आपका 25,000 है 25,000 तक आप जो है अवेलेबल सप्लायर से ऑन GEM मीटिंग दी रिक्विजिट क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड डिलीवरी. इसमें जो आपको जब आप ये खरीदते हैं तो इसमें जो है ना रीजनेबिलिटी आपको एश्योर करना है और रीजनेबिलिटी के लिए या तो प्रीवियस परचेज की हो या मार्केट में प्रिवेलिंग जो रेट है उससे आपको करना है. और बाकी इसमें जो जेम पे भी उसके टूल्स दिए हुए कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं. Above rupees 25,000 and up to 5 lakh through GEM seller having lowest price among the available seller. ये एक्सक्लूडिंग ऑटोमोबाइल्स की लिमिट इसमें 30,000 है. ये 30 lakhs है इसमें, सॉरी. विल बी एप्लीकेबल एट लीस्ट 3 different manufacturer on GEM
meeting the requisite quality specification, delivery period. The tools of online bidding and online reverse auction available on GEM can be used by a buyer if decided by the competent authority. तो ये आपको जो 5 लाख तक की आप जो है ये इसलिए किया गया है कि परचेजेस बहुत डिले होती थी, तो इसमें 3 OEM लेने हैं आपने और 3 OEM का कंपैरिजन करना है और उसके बाद भी अपने आप को आपने आश्वस्त करना है कि जो हम खरीद रहे हैं वो सही है और जो मार्केट में जो इसके प्राइस है या जो पहले हमने कभी खरीदा था उसके अनुसार जो है रीजनेबल है, उचित है प्राइस, उचित, ठीक है। Above 5 lakhs mandatorily by obtaining bid using online bidding or reverse bidding. Option tool provided on GEM excluding automobiles where limit is 30 lakhs will be. इसमें आप ये जो इसमें बिड का है, बिड में आप जो है इसमें आपको आगे बिड का हम बताएंगे, लेकिन 5 लाख से ऊपर आपको बिड ही करना है। और रिवर्स ऑक्शन जब आप बिड में जाओगे तो आपको शुरू में ही करना पड़ता है, उसमें RA होता है, तो RA को भी अगर आपने वो किया है तभी आप बाद में रिवर्स ऑक्शन कर पाओगे, अदरवाइज रिवर्स ऑक्शन बाद में टूल आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। उसमें जब मैं वो फ्लो चार्ट आएगा उसमें आएगा। चलो नेक्स्ट। सेलर शेल ऑफर मिनिमम डिस्काउंट ऑफ, ये कई बार मैंने देखा है मेरे पास प्रपोजलें आती है तो उसमें डिस्काउंट नहीं दिया होता। मार्केट आपको खरीदना ही आवश्यक रूप से कि 10% तो मिनिमम होना चाहिए और सेलर कैन गिव हायर डिस्काउंट ऑल्सो। अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट शुड रिकॉर्ड इन रीजन सेलेक्टिंग द स्पेसिफिक प्रोडक्ट इन केस, जो भी आपने जेम पे करना है कि इसने किसी उच्च अधिकारी की या सक्षम अधिकारी की उसके ऊपर स्वीकृति आवश्यक है। Tools have been deployed on GEM portal to show the price of compared product on other e-commerce site whenever available and also rates at which orders have been placed on GEM for such item in recent past. तो इससे आप रीजनेबिलिटी में पहुंचने में आपके आसानी होगी। In case of direct purchase during the carting period, rates for the carted quantity for that buyer are frozen for carting period as notified by GEM from time to time against any upward revision by seller. However, advantage of any downward revision in offer price of carted item shall be automatically provided to the buyer according to the provision of Rule 149 GFR 2017. GEM shall be utilized by the government buyers direct online purchase above rupees 25,000 and up to 5 lakhs. However, such purchases has to be through the seller having the lowest L1 among the available seller on GEM. According to the provision of Rule 110, the GEM shall utilize the government buyers for direct online purchase. ये जो ऑनलाइन आप परचेज करोगे इसके आपका जो है वो रीजनेबिलिटी ऑफ रेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये हमेशा ही आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो ऊपर इसमें दिया है फ्रीजिंग का, इसका जो जेम की हेल्पलाइन है उस पे हमने काफी बात की। तो जेम डायनापिक है, पहले ये 10 दिन के लिए फ्रीज रखते थे, बीच में इन लोगों ने 5 दिन ही कर दिया था। फिर क्या होता था, जितने में हमारी सैंक्शन आती थी, हमने 11 रुपए की सैंक्शन ली तो चीज 12 की हो जाती थी, तो हमारे को फिर से वो प्रोसेस करना पड़ता था। तो इसमें जेम हेल्पलाइन में मैंने भी बात की थी कि सरकारी प्रक्रिया है हमारा थोड़ा लंबी होती है, तो कम से कम 10 से 15 दिन दिए जाए। अब जो है इसमें मेरे ख्याल से अभी तक मैंने देखा है 10 दिन जो है आपका अमाउंट जो है फ्रीज रहता है। तो हम लोगों को चाहिए कि विद इन 10 डेज जो है ना कम से कम हमारा ऑर्डर, चाहे ऑडिट से जहां से भी हो, ऑर्डर हो जाए, नहीं तो जो है फिर एक्सरसाइज रिपीट करनी पड़ेगी और आपका सामान नहीं आएगा। नेक्स्ट। इसमें शर्मा जी एक चीज फर्स्ट, हाँ जी सर, इसमें जो लास्ट सेंटेंस है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आफ्टर कंपैरिजन वी हैव टू मैंडेटरीली परचेज फ्रॉम द L1। हाँ डेफिनेटली सर, आपको जेम पे पहले वो दिया था लेकिन वो जो है उसमें हटा दिया गया है। अब वी हैव नाउ नो अदर ऑप्शन बट टू गो बाय L1 ओनली। देन व्हाट्स द नीड फॉर कंपैरिजन? कंपैरिजन तो रेट रीजनेबिलिटी के लिए सर, क्या आपको लग रहा है कि 25 इसकी नहीं है, इसका रेट कम हो सकता है। बहुत से इंस्टांसेस ऐसे होते हैं कि रेट बहुत हायर होते हैं और जो बाजार में होते हैं तो कम होते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि इसका किस तरह खरीदा जाए। शर्मा जी इसमें तो L1 ऑटोमेटिकली वो लेता है सिस्टम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इट मे और मे नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट्स। हाँ पर L1 भी नहीं है सर, हमारे मुताबिक L1 जो दे रहा है वी शुड एग्री टू दैट। इफ वी आर मतलब जो है ना क्या बोलते, कॉन्फिडेंट दैट द रेट प्रोवाइडेड बाय L1 इज रीजनेबल, देन वी मस्ट गो अहेड।
लेकिन वो और 99% यही होता है कि हम जो L1 के रेट रीजनेबल जेम पे होते हैं, क्योंकि कंपैरिजन होता है और लॉट ऑफ कंपटीशन इज देयर ऑन जेम। चलिए, वैसे नॉर्मली ये थोड़ा सा मतलब फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस सेंटेंस दैट हाँ जी। मैंडेटरीली L1 वी हैव टू हाँ, परचेज। मैंडेटरीली L1 पे जाना है हमें। ओके, चलो ठीक। ठीक है, नेक्स्ट। ई बिडिंग एंड रिवर्स ऑक्शन आ रही, ये जैसे मैं कह रहा था आपको, ई बिडिंग के लिए आपको 5 लाख से ऊपर, उसके लिए बायर को जो है, बायर ऑर्गेनाइजेशन को डेफिनेटली जो है बिडिंग करनी है। और सेलर्स पार्ट को जो प्रोडक्ट कैटेगरी पहले आपके पास, उसके लिए स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, स्पेसिफिकेशन फिर उसके बाद जो है वो फाइल पे चलेगी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की अप्रूवल होएगी। टीएसी जो आपकी होती है, टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी या परचेज एडवाइजरी कमेटी, अगर कोई बड़ा आइटम है तो वो उसको जो है अप्रूव करेगी। उसके बाद आपको जो है जेम पे आपने बिडिंग उसकी स्टार्ट करनी है। एक मिनट। टेक्निकल पैरामीटर्स ऑफ गुड्स सर्विसेज ऑफ पार्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर वन और मोर बायर्स कंसाइन प्रायर टू इनिशिएटिंग बिडिंग आर द बायर शैल जुडिशियसली सर्च and shortlist items among the items offered on GEM using filters such as quantity, technical parameters, warranty period, consignee location, etc. as per the requirement of the organization. In case the search made using actual quantity required fails to identify sufficient offers, the buyers may use an indicative quantity for initial search and select for product, and quantity may be amended to match the actual requirement at the time of finalizing the bidding. और आरए जो है रिवर्स ऑक्शन, उसमें जब आपको फ्लो चार्ट बताएंगे उसमें हो साथ में होता है, तो आपको बिडिंग के साथ ही आरए को जाना पड़ेगा। आरए में जब आपका L1 होंगे तो उसके बाद आपको जो है ना उसका आरए करके रिवर्स ऑक्शन करके टाइम देते हैं उनको, तो उसके बाद भी वो अपना प्राइस जो है ना फर्म जो है वो लो डाउन कर सकती है प्राइस। नेक्स्ट। अरे डाउन जो हम इसके लिए इसलिए नहीं जाते कि जेम पे थोड़ा सा क्वालिटी मटेरियल नहीं होता, तो और अगर रिवर्स ऑक्शन करेंगे तो क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। The technical parameters and warranty of the item identified by the buyer shall be base parameter for them for conducting e-bidding. RA for the required goods and services. The e-bidding RA document will be finalized by the buyers by stipulating requirement such as quantity, consignee detail, terms of delivery, delivery period, EMD, performance bank guarantee, time and date for start and end of the bid submission, and for opening of bids and required bid validity period, etc. GEM system shall decide start reference price and setup value for depart in case of RA based, ये कुछ गलत है बात, based on the product selection and outcome of the bidding. Bid life cycle. Bid cycle is the period within a period buyer has to complete all the entire formality and technical evaluation, financial evaluation, and order creation of bid process. By default, it is 90 days from the date of bid publication. This can be configured 120, 150, 180 days in exceptional cases through the catalog management system for a particular product category, not for a particular buyer of it. ये इसमें जो है कई बार देखा गया है, जो हमारे उस पे भी देते हैं, तो इसमें जो है हम जैसे इसमें डिफाइंड है, तो हम जो है कभी 40 डेज देते हैं, 40 डेज इसमें नहीं है, 50 डेज इसमें नहीं है, 60 है, और जो हमारी बड़े इसकी बिड होती है 90, 120, 150 और 180 डेज। तो हम सबको ये रखना है कि हम जो है ना जो इस पे डिफाइंड है वही उसमें दे, क्योंकि सीपी पोर्टल पे कई बार ऑप्शन चढ़ने को आती है, सीपी पोर्टल का भी आएगा, तो उन्होंने 50 दिन दिए होते, 50 दिन उसमें कोई डिफाइंड ही नहीं है। तो इसका हमें जो है वो बिड करते हुए इसका ध्यान रखना है। और अगर आप ज्यादा बिड का टाइम दोगे बिड की वैलिडिटी का, तो आपको ही आसानी रहेगी। अगर आपने 90 डेज दिए, 90 डेज के अंदर बिड आप क्लोज नहीं कर पाए, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए, फिर आप जाके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, नहीं तो आपका बिड जो है ना वो समाप्त हो जाएगा। जेम आपको वो मांगेगा कि इसकी एक्सटेंशन लाओ, ठीक है। नेक्स्ट। The bidding RA invitation notice shall be published on GEM, stipulating the last date for bid. वो जब आप प्रैक्टिकली उस पे जाओगे तो उसमें पता चल जाता है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल करने से इसका जो है ना ये आपको जानकारी है, लेकिन जो असली आपको नॉलेज होगी, आप सब लोगों को उस पे जेम पे तो ट्राई करना चाहिए।
और बिड के लिए हमारा जो है कम से कम 21 डेज देने चाहिए। अगर हमारी प्राइस जो है उसकी ज्यादा है और 5 लाख से ऊपर तो करेंगे ही, तो हमारे को कम से कम जो है अपना पहले टाइम स्टार्ट करना चाहिए, टाइमली प्रोक्योरमेंट प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए, 21 डेज देने चाहिए। और अगर कोई आवश्यकता हमारे को जल्दी हो तो ये 10 डेज भी दे सकते हैं विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। बिना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आपको 21 डेज ही देने हैं। In which document buyers can incorporate suitable eligibility criteria and additional terms and conditions only using various filters and ATC module available in the bidding RA modules of the GEM bidding. Buyers are not allowed to incorporate eligibility criteria or additional special terms and conditions exterior to the GEM portal by making reference to any other website. किसी other website को आप नहीं इसको कर सकते रेफर, जेम में जो अवेलेबल है वही देना है। और इसमें जो है अगर आपको कुछ लगता है कोई चीज छूट गई है तो एटीसी जो है एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें आप जो है अपने सूटेबिलिटी के मुताबिक वो चीजें ऐड कर सकते हैं एंड दैट विल बी पार्ट ऑफ द जेम बिड। और जेम बिड का जो आपकी एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन है दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ योर जेम बिडिंग। ऑटो रन फॉर अवॉर्ड ऑफ बिड व्हेन मल्टीपल L1 आर देयर। In case of 2 or more acceptable bidders are there found to have quoted identical lowest price, the GEM portal has auto run option which select L1 among all the L1 sellers. Has to be buyer has to conduct reverse auction for required goods among all technically qualified bidders. In case of bids of goods, अगर हम उसके लिए जाए तो आपको अगर L1 सारे आते हैं, पर बेस्ट जो मैंने पहले बता दिया है वो बहुत बढ़िया है। ऑटो रन ऑक्शन है आपके, अभी हमने किया था तो हमारे एक बिड में 11 के 11 L1 थे। अब 11 से 11 L1 हम किस इस पे डिसाइड करते, जेम पे ऑटो रन है, जेम ने ऑटो रन करके खुद L1 11 में से एक को दे दिया तो हमने उसको कर दिया। हमें वही ऑप्शन लेनी चाहिए, नहीं तो अगर हम एक को दे देंगे तो मतलब वो प्रश्न उठते हैं उसमें कि किस बेस पे किया। तो वी शुड डिपेंड ऑन दी ऑनलाइन पोर्टल और आपकी कोई उसमें जिम्मेवारी नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। देयर शैल बी नो EMD। अच्छा ये नेक्स्ट है क्या? इन केस ऑफ सर्विसेज बिड, अच्छा देयर शैल बी नो EMD फॉर बिड्स आरए हैविंग वैल्यू लेस देन 5 लाख। जो हम डायरेक्ट परचेज वगैरह में करते हैं उसमें 5 लाख से नीचे कोई भी वो नहीं रखा। अब 5 lakh buyers are also has two options select EMD 0 to 5% or 5% valid at least 0 to 0.5 to 5%। पर ये एक जो जब से कोरोना आया था तो ये गवर्नमेंट के स्पेशल ऑर्डर आए थे और उसको जो है ना उन्होंने 3% से ज्यादा ना करने को कहा था वो, और वो जो है 23 मार्च तक वो लागू है। नेक्स्ट EMD जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज हु आर मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्ट service provider of primary service category and give specific confirmation this effect that bid submission and whose credentials are validated online through Udyam registration and to upload it। तो ये जो लोग हैं ये EMD से एग्जम्प्टेड है, पर उसमें आपको देखना है कि इनका ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जो इन्होंने उद्यम का सर्टिफिकेट या स्मॉल MSME वो दिया है वो वैलिड है, उस प्रोडक्ट के लिए लिस्टेड हैं ये लोग या नहीं। और जो कंपनी है जिनका 500 करोड़ से ऊपर टर्नओवर है वो भी EMD से उनको भी एग्जाम, दे आर आल्सो एग्जम्प्टेड। Honest money of successful bidder shall be returned within 15 days। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हालांकि वो नहीं पाता, ये करना चाहिए 15 days after the award of contract on expiry of bid validity whichever is earlier। Earnest money of the successful bidder shall be returned within 15 days आफ्टर रिसीव्ड ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के आते ही हमें जो है वो इमीडिएटली वापस कर देनी चाहिए। नेक्स्ट, बाय क्रिएटिंग ए बिड ऑन जेम द बायर्स अंडरटेक एज अंडर। ये हम जो भी बिड करते हैं हमारी पूरी जिम्मेवारी होती है, और जब उसके बाद जब आप ये इस पे कंफर्म करोगे तब OTP आएगा, तब आपकी बिड सबमिट होगी। ये लिखना पड़ेगा आप आई कंफर्म दैट दिस टेंडर डॉक्यूमेंट कंप्लाइज विद द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रेफरेंस टू मेक इन इंडिया Order 2017 issued by the DIPP and Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises issued by the Ministry of Small and Medium Industry Enterprises।
इसमें जो है MSME के लिए आप जो है उसके लिए हमारे को प्रेफरेंस देना है, और EMD वगैरह भी इसलिए गवर्नमेंट ने खत्म की है कि मोर कंपटीशन हो सके और जिनके पास जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं है वो भी भाग ले सकते हैं अगर उनके प्रोडक्ट अच्छे हैं। नेक्स्ट, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। अच्छा, देयर इज नो नीड ऑफ सिक्योरिटी फॉर परचेज ऑफ अंडर, वही आपको 140 हैविंग वैल्यू ऑफ 25,000 एंड डायरेक्ट परचेज up to ₹5 lakh, above 5 lakh, and there the option to select the 2 to 10% performance security while finalizing with RA. Buyer shall indicate for the percentage of performance security required to be submitted by the successful bidder in case of any ये चलो ठीक। नेक्स्ट, ड्यूटीज एंड टैक्स ऑफ जेम ऑन शैल बी ऑन इंक्लूसिव ऑफ, जो जेम पे हम करते हैं वो सारा इंक्लूसिव होएगा उसमें। जो ऑफर प्राइसेस ऑन जेम शैल बी ऑल इंक्लूसिव इंक्लूडिंग और टैक्सी ड्यूटीज लोकल ट्रांसपोर्टेशन लोडिंग एंड अपलोडिंग। तो कई बार वो करते हैं हमारे को, जो सेलर होता है बहुत तेज होते हैं, तो हमारे को ख्याल रखना है कि हम उसको कोई भी एग्जामिशन सर्टिफिकेट कोई नहीं देंगे, क्योंकि इसमें सारा जो इंक्लूसिव है हमारी डायरेक्ट परचेज में, उनकी सारी जिम्मेवारी है, टैक्स की जिम्मेवारी उनकी है, और ट्रांसपोर्टेशन अप टू जो है कंसाइनी तक उनको पहुंचाना है। गारंटी एंड द गुड सर्विसेज सप्लाइड अंडर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी, एंड गुड शैल बी ब्रांड न्यू एंड हैव स्टैंडर्ड guarantee warranty for 1 year period from the date of final acceptance by the consignee unless otherwise specified in category specifications और specific bid और RA। बिड और RA इसलिए है कि बिड पे जब आप जाओगे तो ये RA है, अगर बिड पे जाओगे तो आपको रिवर्स ऑक्शन नहीं होएगा प्राइस का जो लास्ट में होता है, तो बिड ओब्लिग RA लिखा हुआ। Buyer's consignee right of rejection return false. Buyer has the right to reject the material goods by giving valid reason within 10 days from the date of receipt of goods. तो अगर हमें अच्छी नहीं लगती है कोई चीज तो हम उसको रिजेक्ट करना है, लेकिन विद इन 10 डेज, ये टाइम स्टिपुलेशन है। जेम पे जो है आपको टाइम का बहुत ख्याल रखना है, अदरवाइज आप जो है उस पर कोई जो एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। द डेट ऑफ रिसीप्ट शैल बी रेकन्ड फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ द गुड्स एज नोटिफाइड इन द प्रोविजनल रिसीट। जो प्रोविजनल सीट होती है वो हमारे को काटनी होती है, क्योंकि जैसे ही सामान आता है सामान तो आया है, ठीक है। विच विल बी इशूड बाय द कंसाइनी इमीडिएटली आफ्टर सीट ऑफ गुड्स। पेमेंट अथॉरिटी एंड पेमेंट टर्म्स पेमेंट शैल बी मेड टू द सेलर फॉर गुड्स विद इन 10 डेज एंड फॉर सर्विसेज मंथली बेसिस। जब आपके एक बारी CRC होगी, कंफर्म्ड साइन रिसीट आपने जनरेट कर दी, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहती, इसीलिए आपको कंसाइनी जो कंफर्म्ड कंसाइनी रिसीट आपको तब तक नहीं काटनी है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो कि क्वालिटी जो है मटेरियल की, क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन सब कुछ मीट आउट कर रहा हो, तभी आपने CRC जनरेट करनी। एक बारी CRC जनरेट करनी तो आप जो है प्रोडक्ट में कोई खामियां निकाल के उसको वो नहीं कर सकते, तब आपको रखना ही रखना है, और पेमेंट जो है वो उनकी विद इन 10 डेज जानी चाहिए। हाँ, CRC जो आपको जो है CRC विद इन 15 डेज करनी होती है। हाँ, 15 दिन का, और CRC के बाद आपको भी सिर्फ 10 डेज का है पेमेंट का। एक्सटेंशन ऑफ डिलीवरी पीरियड एंड द बायर में एक्सटेंड रिक्वेस्ट ऑन म्यूचुअल। हम जो है अगर आपको लगता है कि जेन्युइन है उसका विद इन जो है उनको 15 दिन का समय मिलता है, अगर सप्लाई नहीं कर पाते और आप सोचते हैं कि कुछ कारण है जैसे स्ट्राइक है, कई बार बंद हो जाता है या कोई, तो आप जो है डेट एक्सटेंड कर सकते हो। प्रो फॉर प्रेजेंट। अच्छा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, हाउ टू लॉग इन ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है आपको लॉग इन किस तरह करना है, जो तो बहुत से लोग करते हैं, और मेरा ये मानना है कि हम सबको जितने भी टेक्निकल और हमारे और भी जो कई स्टाफ इसमें है प्रशासन में, वो जेम पे लॉक मतलब जो है ना वो करने की कोशिश नहीं करता। तो जो हमारे कुछ लोग कर रहे हैं उन पे मैंने देखा बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और ये जेम अगर ये सोचें कोई कि भाई इसको सीख के आया, कोई नहीं है, बहुत नया पोर्टल 17 में आया था और अब 20 से मैंडेटरी हुआ कि आपको खरीदना ही है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग प्रयास करें, और इसमें कुछ भी वो हार्ड एंड फास्ट नहीं, आप जब लगोगे ना इस पे
तो आपको आराम से आ जाएगा। और आप सोचोगे यार हम ऐसे ही डर रहे थे जैम से, तो इसमें आपने प्रयास करना है। सब जो है जैम पे कोई मतलब जो है ना बड़ा आसान है। लर्निंग ऑफ हाउ टू लॉग इन एज ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो ऑर्गेनाइजेशन तो तब होएगा जब इसका आईडी वगैरह बनेंगे जो प्राइमरी यूजर बनाते हैं, ठीक है नहीं। उसके बाद स्टेप 2 लॉग इन एज ए सेकेंडरी यूजर। लर्निंग ऑफ 2 हाउ टू प्रोक्योर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन जैम। चलो नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाइल प्रोक्योरिंग ऑन जैम। पार्टीज इन जैम, बायर्स, ये कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। हु कैन बाय, हाउ टू रजिस्टर बाय, रजिस्टर टू बाय, हाउ टू बाय, सेलर, हु कैन सेल, हाउ टू रजिस्टर टू सेल, डीजेएसएनडी। मैंने जैसे कहा था आपको डीजेएसएनडी जो गवर्नमेंट का पहले होता था, जो पुराने लोग हैं उनको पता है, उससे जो ये गवर्नमेंट वो था, तो इसको पोर्टल को अब ऑनलाइन कर दिया है, ठीक है। ये डिपार्टमेंट जनरल सेल एंड सप्लाई डिपार्टमेंट था, वो उसके अंडर था। अब ये इसका जो है इम्प्रूव्ड वर्जन आप जैम कह सकते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच हैड इट्स डिफाइंड रोल एंड, अच्छा डिफाइंड रोल एंड, नेक्स्ट करो। स्टेप फॉर लॉग इन एज ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको जो है जब इसमें जाओगे पहले आपने लॉग इन करना, देखो ऊपर है इसमें। इसके बाद जो है क्लिक करो रजिस्टर के लिए, फिर 3 फिल दी रिक्वायर्ड लॉग इन डिटेल्स क्रीडेंशियल्स। लॉग इन वही कर पाएगा जिसकी लॉग इन आईडी बनी होगी, आम आदमी इसमें लॉग इन नहीं कर पाएगा। तो इसमें जो है आपका जो लॉग इन आईडी चाहिए, उसके लिए जो है आपका आधार चाहिए, जो कि आपका मोबाइल नंबर चाहिए जो आपका उसके साथ रजिस्टर्ड हो, ठीक है। पैन कार्ड वो चाहिए आपका, तो उससे आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और जिसको भी रजिस्टर करना है वो सक्षम अधिकारी की प्रायर अप्रूवल से रजिस्टर कर सकते हैं जैम पे। नेक्स्ट, फ्लो चार्ट फॉर लॉग इन एज ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका जो उसके बाद जब आप मेनू पे जाओगे, डाउन मेनू पे, तो ये सारी चीजें आएगी। इसमें आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। चल नेक्स्ट, स्टेप्स टू प्रोक्योरमेंट। लॉग इन एज ए बायर, जो लोग परचेज से डरते हैं वो आराम से इसको देख लो। लॉग इन एज ए बायर गए, गो टू द मार्केट ऑप्शन, उसमें जो है देखो ये सामने आपके जो है, ठीक है। सिलेक्ट द रिक्वायर्ड प्रोडक्टिव कैटेगरी, जो आपको चाहिए उसको कैटेगरी को जाओ। अगर आपको लग रहा है तो उसमें जो है कई बार कैटेगरी उसमें दूसरी आ जाती है, तो आपने हमेशा ऑल कैटेगरीज रखना। अपनी जो आपको चाहिए वो रखो और उसमें ऑल कैटेगरी रखो। ऑल कैटेगरी से आपकी ऑप्शन ज्यादा होगी और कुछ आपको जो इस पे प्रोडक्ट मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी। देख मिनट, नैरो डाउन योर सिलेक्शन बाय प्रोवाइडिंग डिटेल्स। आप जैसे जैसे उसमें बहुत कुछ खुलता है तो नैरो डाउन करना है आपने, जो स्पेसिफिक चीज चाहिए आपको। सिलेक्ट द डिजायर्ड प्रोडक्ट एंड प्रोसीड विद परचेज एडिंग टू कार्ट। जो कार्ट में आपने ऐड करना है, जो आपकी स्मॉल परचेजेज होती है 25,000 से नीचे, ठीक है। उसके लिए आपको अगर वो तो ऐड टू कार्ट करोगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद आप जो इतना भी उसका प्राइस होगा, फिर उसको चलाओगे, चाहे जो भी कोई आपकी चीज होगी, फिर उसको फाइल पे करोगे। फाइल पे करने के बाद जब आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल आएगी, अप्रूवल के बाद उसके बाद सैंक्शन निकलेगी। ऑडिट जानी तो ऑडिट जाएगी, उसके बाद सब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गए। ऐड टू कार्ट कर दिया आपने, सारा प्रोसेस कंप्लीट करके नेक्स्ट आप चलो नेक्स्ट। नहीं, और से अभी नहीं जाएगा। जब ऐड टू कार्ट में तब हम जो है ना प्रोसीड में जाएंगे, जब सैंक्शन आ जाएगी। नहीं, ऐड टू कार्ट करने के बाद 10 डेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डेज हमारे वैसे ही निकल जाते हैं इधर उधर, और हमारे को दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ती है। और इसमें जो है कई बार जो है स्टेशनों से जितनी भी फाइल आती है उनको दोबारा भेजनी पड़ती है कि ये कर। 3 चीजें उसमें जरूरी आपको चाहिए। एक तो कंपैरिजन आपने ढंग से किया, दूसरे जेम का जो है, जेम का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेम का ये लिखो दी रेट्स क्या नाम जो आर रीजनेबल। और तीसरी ये लिखो कि अंडर दिस एसएफसी या जो भी आपका वो है, जो अकाउंट हेड है, वो बड़ी प्रॉब्लम आती है। बजट हेड जरूर लिखो कि इट इज सबमिटेड दिस में भी क्या नाम जो अप्रूव्ड अंडर प्रोजेक्ट इतना इतना ₹4 इतना, द रेट्स आर रीजनेबल, ठीक है। ये डिस्काउंट का क्या, जो 10% डिस्काउंट है, हाँ जी, ये जो 10% डिस्काउंट लिखा हुआ मैंडेटरी, ये कैसे पता लगे? क्योंकि ये उसमें MRP जब तो आप होता सर्च नहीं है। करोगे तो उसमें जो है ओरिजिनल प्राइस दिया होता है और उसको काट के नीचे दूसरा प्राइस लिखा होता है। अच्छा, वो उसमें प्राइस लिखा होता है, 2 प्राइस होते हैं हमेशा उसमें। ठीक है। 10 के बजाय कईयों ने 30 दिया होता है, कईयों ने 25 दिया होता है, कई बार 40% भी होता है। हाँ,
और उसमें जो है आपका जो है ऊपर प्राइस होता है, जैसे 25 आपका 1000 है, उसमें कट लगा होता है, डिस्काउंट टू 20%, तो आपको आ जाएगा 20,000। वो ऐसे उसमें सारा होता है, ध्यान से देखो तो सारा होता है। अच्छा, पुट दी एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव फिल्टर आपने डालना है, क्वांटिटी रिक्वायर्ड, डिलीवरी लोकेशन आपने डालनी है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो, हाँ उसके लिए चाहिए, और सर्विसेज के लिए भी जो उसमें हम डाल देते हैं, लेकिन जो एमएससी एमई वगैरह है ना, उनके लिए फाइनेंशियल और सारे जो है वो गवर्नमेंट ने कम कर दिए हैं। चल नेक्स्ट, फाइनेंशियल फिल्टर, फाइनेंशियल फिल्टर हम इसमें डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, और कौन हमारा जो है, अगर अच्छा ये टर्नओवर का भी हमें ये डाल सकते हैं, लेकिन इसका जो है ना वो देखना पड़ता है, एमएसएमई वगैरह सब एग्जाम्पशन है उनको, तो आपको सोच के ये चीजें अप्लाई करनी है, और प्रॉफिट एंड लॉस उसका जो है फर्म का वो देखना है। तो ये जो है हमारा लगभग हम जो है इसमें एमएसएमई और सारे स्टार्टअप 3-4 जो कैटेगरी है इनके लिए ये सारा एग्जाम्प्टेड है। नेक्स्ट, पुट दी प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एज पर, जब ये देखो ये आपके पास ये आ गया, ये जो लेफ्ट में जब आप प्रोडक्ट पे जाओगे तो लेफ्ट साइड आपका पूरा डाउन मेनू आएगा, उसमें सारा होता है, जैसे ब्रांड, जैसे ये कंप्यूटर का है ये डेल एसर, तो आप ये नहीं कर सकते कि इसको आपने यू ओनली सिलेक्ट डेल, डेल नहीं आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपको 2-4 एसर डेल एचपी जो भी हो, आपको 4-5 कैटेगरी वो सिलेक्ट करने हैं, उसके बाद आगे जाना है, क्योंकि जो आप सिलेक्ट करोगे वही इस प्रोडक्ट के लिए फिर एलिजिबल होंगे, इसलिए आपको जो है ना वाइड रेंज रखनी है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हम खरीद सकें। मॉडल आपको जो है उसमें मॉडल आपको मॉडल का जो आपको वो आप चूज कर सकते हैं, इंटेल चाहिए या आपको विंडो 10 चाहिए, जो भी यहाँ पे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन ब्रांड आप चूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये पुट द प्रोडक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बायर, एज ब्रांड एज मॉडल एंड प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट, ऑल फिल्टर्स अप्लाइड बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल फिल्टर्स अप्लाइड बाय द बायर एट द सिलेक्टिंग प्रोडक्ट always remain on GEM and it may be seen by the HOD, means the buyer have adequate justification as per requirement। आप जो ऐसे नहीं है कि आपका जो कोई भी खरीदने का दिल कर रहा है वो खरीद लो और अपनी मर्जी से फिल्टर अप्लाई कर लो, फिल्टर आपको जेन्युइन ही फिल्टर अप्लाई करने हैं, और जब भी ये ऑनलाइन पोर्टल है और जब भी आपको ये जो है ना सदा आपका रहेगा कि आपने क्या फिल्टर लगाए, इसको आप वो नहीं इरेज नहीं कर सकते, कुछ नहीं, ये हमेशा रहेंगे। तो ये फिल्टर आपको इस तरह अप्लाई करने हैं, जो ऐसे नहीं है, आपकी जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप करो, लेकिन ये फिल्टर जो है इस पे हमेशा रहेंगे, तो फिल्टर अप्लाई करते हुए हमारे को थोड़ा सा ध्यान रखना है। परचेज प्रोसेस अंडर GFR 54, ये GFR से ये तो GFR में है, और इसके अंडर जो है ना 149 में ये व्हेन परचेज अमाउंट इज लेस देन, वही चीज है, व्हेन द परचेज अमाउंट इज मोर देन 25 मैंडेटरी बिडिंग, L1 प्रोडक्ट से खरीदना आपको मैंडेटरी है। नेक्स्ट, L1 फर्म से खरीदना मैंडेटरी है जेम पे, इट हैज बीन 40,000 पर जेम पोर्टल पे वो नहीं है, जेम के अलावा हो गया है वो तो 10 लाख भी हो गया, वो बात अलग है, क्योंकि जेम की प्रेजेंटेशन है। जेम पे अगर आप 25 का ज्यादा जाओगे तो जेम उस पे आपको नोट आ जाएगा कि यू हैव टू कंपेयर द प्रोडक्ट अबव 25,000, उसमें ये अमेंड नहीं किया है अभी इन्होंने। नेक्स्ट, ये कंपैरिजन शीट आएगा जब आप जो है डायरेक्ट परचेजिंग करोगे ना जी, इसमें जो आप ये करोगे तो इसमें आपका जो कंपैरिजन शीट इस तरह की आती है, डाउन करो इसमें, हाँ कंपैरिजन शीट आती है, और उसमें अब पहले 3 थे, अब देखो मैंने कहा था आपको जेम डायनामिक क्या बताऊं क्या है, पहले 3 आते थे प्रोडक्ट कंपेयर करने के लिए, अब जब हम अब सर्च करते हैं तो प्रोडक्ट कंपेयर करने के लिए 4 मतलब जो है ना कम से कम 4 OEM देने लग गए हैं वो, तो धीरे धीरे जो है जेम पे अमेंडमेंट होती रहती है, कोई फिक्स्ड इस पे नहीं है, ठीक है। नीचे भी है इसमें, ठीक है, चलो नेक्स्ट करो। अमाउंट दिया हुआ इसमें, कोई नहीं, नेक्स्ट करो आप, नेक्स्ट स्लाइड।
जो अभी तक आपको बताया उसमें कोई आपको वो है, ये जेम जो है ना, मैंने बताया आपको बहुत अभी तो रिसेंटली आया है ये, और मैंडेटरी तो अभी हुआ, इसलिए हमारे को जेम से वो, तो आप लोग अगर प्रयास करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। परचेज ऑप्शन, डायरेक्ट परचेज, बिडिंग, रिवर्स ऑप्शन, ये चलो नेक्स्ट। For the purchase in the above condition, go on product screen and select product at the top right comparison। जब आप जेम मेन्यू खोलोगे तो उस पे सारी चीजें आ जाती है, अगर ये किसी को चाहिए होगी तो स्लाइड में दे सकता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऐड द सेम, ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट इसमें वो सारा जो प्रोसेस मैंने बताया ये आपको जो है ना, ये इसमें फ्लो चार्ट इसका दिया हुआ है। ऐड टू कार्ट करना है आपने, और उसके बाद फिर आपने अप्रूवल लेनी है, फिर अप्रूवल लेने के बाद आप जो है उसका सैंक्शन निकालोगे, जब प्रोसीड टू कार्ट करोगे तो आपको वो जो है अपलोड करनी है, उसके बाद आपका जो है ना सप्लाई ऑर्डर जाएगा, चाहे 500 रुपए की भी कोई चीज, ठीक है। हाँ, पर वो ऑर्डर तब लेगा जब वो सैंक्शन अपलोड होती, हाँ वो तो। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेज, टोटल परचेज प्राइस और वो सारा, ये उसका जो है जो पहले बताया है आपको, उसका ये फ्लो चार्ट है ये, ठीक है ना, कि किस तरह फ्लो चार्ट इसलिए दिया है कि आपको ये आप फैमिलियर हो इसके साथ, कि आपको ये इस तरह का मेनू आता है तो आपने वहां पे क्या करना है, ठीक है। नेक्स्ट, या और इसमें जो है डीडीओ, और ये आपको जो है जब बिड भी करते हैं तो उसमें सारा आता है कौन है, तो उसमें हमारे को पूरी डिटेल भरनी पड़ती है, अपना सारा बैंक अकाउंट वगैरह। और जो उसमें बड़ी बिड में जो छोटे आते हैं उसमें तो हम जो है बिल सीधा भेज देते हैं, लेकिन आपको जब आपको 5 लाख से ऊपर बिड करनी है तो आपके पास पूरी डिटेल होनी चाहिए, अपना अकाउंट नंबर सब कुछ होगा, उसके जब बिड होगी। चल नेक्स्ट, by filling the required information press submit button and okay the generate demand। next, after clicking OK button, demand number will be generated on screen and notification will be sent to the HOD and buyer। next, go to main page and click ये क्या डायरेक्ट परचेज मैनेज प्रोडक्ट, ये उसी का इशारा जो है ना फ्लो चार्ट मैंने आपके लिए इसलिए बनाया है कि आप लोगों को थोड़ा सा इससे पता चले कि क्या क्या है, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकली जो है ना इस तरह आपको मेनू सामने आएगा तो उसमें आपने घबराना नहीं है, कहीं भी क्लिक करो तो उसमें रिवर्स बैक हो जाओ, इसमें कुछ नहीं होता। बाद में अगर आप उसमें ड्राफ्ट में भी चली जाए तो बिड डिलीट कर दो तो वो भी हो जाता है, उसमें आपको कोई नहीं है, लेकिन आपको जो है इसका प्रयास करना है ताकि सीखा जा सके। नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेज वही है, उसमें आपको 3 कंपैरिजन करने हैं और उसके बाद जो है ना उसको ऐड टू कार्ट करके, उसका भी वही प्रोसेस है, डायरेक्ट ऐड टू कार्ट कर दिया उसके बाद वही फाइल चलेगी कि ये हमने खरीदा है और ये जेम पे जो है ये है, और फिर बायर के जो इंडेंटर है उसके पास जाती है, क्योंकि साइंटिफिक इक्विपमेंट कोई भी कुछ हो तो हमारे को उसका पता नहीं होता कि रीजनेबिलिटी इसकी क्या होती है, तो जो इंडेंटर होता है उसको पता होता है तो उससे रीजनेबिलिटी लेते हैं, और इसलिए भी ये 4 लोगों के पास जाता है कि 4 लोगों के पास जाएगा तो सबने मिलके ये लिया है, तो परचेज जो है सोच समझ के की गई आफ्टर ड्यू कंसीडरेशन। नेक्स्ट, वही ओपीटी जो आपको आएगा वो सारे हर परचेज में ओपीटी आता है, बिना ओटी। और दूसरे इसमें एक जो है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जेम आईडी बहुत कम है, सारे लोग प्रयोग करते हैं, तो कोई भी आदमी ये ना सोचे कि किसी दूसरे की जेम आईडी वो प्रयोग कर रहे हैं तो उससे दायरे से बाहर है वो, क्योंकि किसी भी ऑफिसर की जेम आईडी है तो वो तो इतना फ्री नहीं होता कि 24 घंटे उसको देखता रहे, तो जो भी जेम आईडी पे, चाहे मेरी आईडी पे चाहे किसी और की आईडी पे जो भी कोई काम करता है वो पूरी जिम्मेवारी से करे, और कोई भी मतलब इस तरह का फिल्टर या कोई ऐसी चीज ना करें जो इसमें अलाउड ना हो या इलीगल हो, ठीक है ना। तो हमारे को बड़े सोच समझ के इस पे अपने आगे प्रोसेस करना चाहिए और ये समझ के करना चाहिए कि हमारी ही आईडी है, ठीक है। नेक्स्ट, these documents duly signed digitally, अच्छा DSC PO buy will be made available online to concern DDO PO and seller। DDO ये जो है पेमेंट के लिए टाइम चाहिए होगे, राउत साहब को बताया, DSC आपको जो चाहिए होते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा ये एन इलेक्ट्रॉनिक ये जो है आपका जैसे आप साइन करते हो तो DSC आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि उसमें आइडेंटिफाई होंगे कि किसका ये है, किसने पेमेंट किया है। दिस इज योर आइडेंटिफिकेशन एंड इट कैन बी यूज्ड एज ड्राइविंग लाइसेंस जैसे होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर भी आपकी आइडेंटिटी है। नेक्स्ट,
After generating contract, seller supplier will be along with the issue of online invoice jam. Invoice will be अच्छा, ये पेमेंट का प्रोसीजर है। नेक्स्ट, ये सारा जो है ना फ्लो चार्ट आपको दिया हुआ है हर चीज का, डायरेक्ट परचेज का, 25,000 का और उससे अबव का। आफ्टर इंटीमेशन ऑफ इनवाइस कंसाइनी नीड टू लॉग इन, द बायर्स कंसाइनी रिसीव्स द गुड्स सर्विसेज एंड इशू एन ऑनलाइन प्रोविजनल रिसीट विद इन 48 आवर्स। हमारे को सामान मिलने के 48 आवर्स के अंदर अंदर पीआरसी तो जनरेट करनी है। इट कंटेन द डिटेल रिगार्डिंग क्वांटिटी रिसीव्ड, डेट ऑफ रिसीविंग एंड कंसाइनमेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, प्रोविजनल रिसीट हो गया। ये प्रोविजनल रिसीट जो है ना, आपको मैंने जो बताया है, जब आप पोर्टल पे जाओगे तो इस तरह खुलेगा ये। ठीक है, नेक्स्ट, आफ्टर वेरिफिकेशन इंक्लूडिंग असेसमेंट ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, द कंसाइनी विल इशू ऑनलाइन डिजिटली साइंड कंसाइनी रिसीट एंड एक्सेप्टेंस रिसीट। ये है CRAC फॉर द स्टेज विद इन 10 days फ्रॉम द इशू ऑफ द PRC। The CRAC would clearly indicate the order quantity, rejecting quantity। आपको अगर कुछ आया है, कोई सामान गलत है तो उसमें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जो क्लियरली उसमें इंडिकेट करना है कि आउट ऑफ 10 वी हैव एक्सेप्टेड 8 एंड 2 हैव बीन रिजेक्टेड क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, ये इसका जो आपका जो मेनू आएगा वो इस तरह का, डाउनलोड मेनू में इस तरह का वो आएगा। इस तरह आपको जो है इसमें डिटेल फिलअप करनी है। जब आप प्रैक्टिकली देखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से पता चल जाता है। नेक्स्ट, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिसीविंग ऑफ सप्लाईज विल बी सेंट टू बायर कंसाइनी HOD। ये मैंने देखा हूँ, जब भी आपको वो आती है तो उसमें आपको जो है ना व्हाट्सएप या उस पर मैसेज आ जाता है कि फलाना कंसाइनमेंट नंबर इतना है बीन डिलीवर्ड। तो आपको ये भी भेजते हैं और सबको जो है उसका मैसेज चला जाता है। ये मत सोचो कि मेरे पास आया मैं चुप बैठ के बैठा रहूं, तो बहुत जगह उसके मैसेज आते हैं, सेलर को भी जाता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी जाता है और जिसने ऑर्डर किया उसको भी जाता है। नेक्स्ट, आफ्टर द इशू ऑफ PRC and CRC, the information regarding receipt and acceptance of goods have been sent to supplier and now DDO, pay and accounts officer will log in to process payment. Log in as PO DDO to manage प्रोडक्ट एट द टॉप। ये इनका जो है किस तरह ये करते हैं पेमेंट, उसका दिया हुआ है। इसमें ये जो है ये ख्याल रखने वाली बात है कि हमारे को जो है जब हमने CRC कर दी तो उसके बाद जो है पेमेंट में थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ऑनलाइन अभी आया तो है नहीं तो ऑनलाइन इसमें जो है वो आपको कुछ फाइन भी है अगर टाइमली पेमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट, आफ्टर सिलेक्टिंग डेट DDO विल नेविगेट द डिमांड। ये नेक्स्ट, ये भी पेमेंट प्रोसीजर ही है आपको। नेक्स्ट स्लाइड, आफ्टर क्लिकिंग प्रोग्रेस में पेमेंट अथॉरिटी, ये जो है वो दिखाया गया है कि आगे पेमेंट कैसी होती है ताकि आपको भी नॉलेज रहे, क्योंकि पेमेंट में भी टाइम लगता है तो हम बोलते हैं पेमेंट क्यों नहीं हुई, तो इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पेमेंट प्रोसेस, नेक्स्ट कर दो क्लिक। इफ द टोटल प्रोजेक्ट, ये नेक्स्ट कर दो वो सारा। बिडिंग एंड रिवर्स बिडिंग ऑप्शन, नेक्स्ट। बिडिंग ये आपको दे दिया कॉम्पिटिटिव प्राइस बाय एन इंडिविजुअल। रिवर्स ऑप्शन वो हमने पहले डिटेल में बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट, कस्टम बिड फॉर सर्विस, ये जो बाय ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टम बिडिंग आप जो करते हैं, कस्टम बिडिंग आपको तब करनी होती है जब कोई प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा हो, तो आप क्या करोगे, सर्च में जाओगे और सर्च में जो है ना कैटेगरीज में जाओगे, तो कैटेगरीज में नियरेस्ट कैटेगरी में जाओगे, कोई ना कोई नियरेस्ट कैटेगरी मिलती है। उसके बाद जो है ना कोई प्रोडक्ट आप बेस मान के फिर आप कस्टम बिडिंग करते हो। कस्टम बिडिंग के लिए आपको जो है अपना जो है कस्टम बिडिंग के लिए अपना स्पेसिफिकेशंस और डॉक्यूमेंट बाद में मांगता है। तो जब कस्टम बिडिंग के लिए जाओ आपको पैरामीटर्स तो आपको दोगे, लेकिन जो आपका अपना डॉक्यूमेंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी अपलोड होगी उसमें, तो आपके पास डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार होना चाहिए। और कस्टम बिडिंग में जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह जो भी है वो सारा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव होनी चाहिए, और कस्टम बिडिंग की जो अप्रूवल भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आपके पास होनी चाहिए। ये आपको सामने बता दिया इसमें क्या क्या स्टेप है। कस्टम बिडिंग द टोटल रेफरेंस वैल्यू आपको कुछ ना कुछ उसका जो है वो देना है, और कस्टम बिडिंग जो है 5 लाख से ऊपर ही होती है कस्टम बिडिंग, उससे नीचे आप कस्टम बिडिंग नहीं कर सकते। और उसमें अगर आपको 5 लाख से नीचे कोई अगर आपको खरीदना है
और उसका जो है एक ही भी आपको मिल रहा है, एक ही सेलर मिल रहा है, तो आप उसको एक सेलर के बेस पे आप बिडिंग कर सकते हैं, तो उसमें बिडिंग अलाउड है। अभी हमने बारबेड वायर का था 98,000 का एक ही मिल रहा था हमने, तो उसके लिए हमने बिडिंग की, तो 90,000 के लिए भी बिडिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि 5 लाख से नीचे बिडिंग नहीं होती, पर दैट प्रोडक्ट शुड बी अवेलेबल ऑन जेम। अगर है ही नहीं जेम पे तो आप कहां से करोगे, ठीक है। जेम पे होना चाहिए तो आप बिडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक से नहीं खरीदना आपने, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। ये सारा जो है आपका बिडिंग का प्रोसेस है, जब आप बिडिंग पे जाओगे तो मेन्यू खुलेगा। चलो नेक्स्ट। फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, डिलीवरी डेज, मेंशन द बिड स्टार्ट डेट, वो सारा उसमें होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, वो सारा उसमें जो है डाउनलोड मेन्यू सब कुछ दिया होता है। डेट बाय डेट भरनी है आपने, क्वांटिटी में क्वांटिटी भरनी है, और स्पेसिफिकेशंस में स्पेसिफिकेशंस आपको डालनी है। लेफ्ट हैंड साइड पे बिडिंग में आता है कितने पैरामीटर चाहिए, जो पहले आप देख चुके हैं कि क्या क्या आपको चाहिए, उसमें कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई आपको लगता है इसमें कोई चीज छूट गई है तो एटीसी में डाल दो आप, एटीसी में आप डाल देंगे, और एटीसी इज वेरी मच पार्ट ऑफ दिस बिडिंग। ये और उसमें देना पड़ता है कि भी जो सेलर होता है वो एक्सेप्ट करता है कि एटीसी इज एक्सेप्टेबल टू अस। नेक्स्ट। वही है ये, इसका नेक्स्ट करो। इफ द टोटल परचेज अमाउंट ₹25,000, ये चलो नेक्स्ट करो, हो गया इसका मतलब। एक ही दोबारा तो नहीं आ गया। सिलेक्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट रिवर्स ऑक्शन, ये रिवर्स ऑक्शन का ये है डाउनलोड मेनू है। रिवर्स ऑक्शन हम तभी करते हैं अगर आप बिड में शुरू में जाओगे, अगर उसमें आपने कर दिया है, अगर उसमें आपने बिडिंग के लिए गए तो रिवर्स बिड नहीं होएगा, रिवर्स ऑक्शन नहीं आएगा। अगर रिवर्स ऑक्शन के लिए गए हैं तो बिड का जब आपका प्राइस आ जाएगा उसके बाद आप रिवर्स ऑक्शन में डालोगे, तो जो प्राइसेज है वो डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट। आफ्टर क्लिकिंग ऑन आ रही है नेक्स्ट, रिवर्स ऑक्शन का ये नेक्स्ट, इसमें करो। चलो ऊपर करो जरा, पिछली स्लाइड पे जाओ। ये क्या पिछली स्लाइड पे, नहीं नहीं नीचे 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 नीचे। ये क्या लिखा, उद्यम ही सिद्धंति कार्याणी नाम अनोरथ है, ना ही सुपथ से सिंह प्रवेश मुखे सिंह स्वयं। क्यों? इसका मतलब ये है कि शेर के मुंह में जो है ना मृग खुद नहीं दौड़ के चला जाता, उसको भी धाड़ के भाग के प्रयास करना पड़ता है, तब शिकार पकड़ जाता है, ठीक है ना। तो आप लोग ये सोचोगे कि यहाँ पे प्रेजेंटेशन हो गया, आपको जैम आ गया। आप लोग कंटिन्यू लॉग इन करो और प्रयास करो। मैं बताता हूँ आप लोगों को जो हमने सीखा है, हमने भी ऐसे ही सीखा है, हम लगातार करते रहे और कोई डरने की बात नहीं है इसमें, और उसमें कुछ नहीं होता। आपको जैम पे आप प्रयास करो, अगर नहीं आता तो उसको बाद में जो है आपका जो बाहर निकल जाओ उससे उसको डिलीट कर दो। आपका जो आपने कोई एक्सरसाइज की है उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उद्यमे ही सिद्धंति कार्याणि नाम मनोरथ है, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मुखे मृगा। क्यों जी? ये गीता का श्लोक है, आप लोग इसको थोड़ा सा मनन करें और प्रयास करें ताकि हमारा बर्डन भी कम हो, ठीक है ना। नहीं तो सारे स्टेशन से हमारे पास ही आता है सर। अब सीपीवी एक तो अब हमारे जो ये मतलब एजुकेशन वाले हैं इस बात को ध्यान रखें कि मैक्सिमम परचेज हमको जेम पर से ही जेम से ही करनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और हमारे एशिया के इंस्ट्रक्शन हमारे पास मतलब बार बार आ रहे हैं कि कोई भी परचेज विदाउट जेम से ना हो, और यदि आप विदाउट जेम से कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन होना चाहिए हमारे पास, और उसके बाद ही जेम पे जाए जब बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल क्लियर हो जाए कि चीज जेम पर है ही नहीं। ऐसा ना हो कि साहब कि आइटम जेम पर है और आप झूठा आप गलत कोई नॉन एबिलिटी सर्टिफिकेट देंगे, कल के दिन वो चीज अगर जेम पर है तो वो बहुत एक प्रकार से मतलब अपराध हो जाएगा, क्राइम रहेगा वो। आप सही प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको। और मैं सेकेंडली एक चीज, सेंटर वाले जो भी हमारे ऑफिस वाले लोग हैं, ये जेम का रिकॉर्ड जरूर मेंटेन है, कितनी परचेज आप लोग जेम से कर रहे हैं, इसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखें, क्योंकि काउंसिल से बार बार रिपोर्ट मांगी जाती है कि आपने आज तारीख तक कितनी जेम से परचेज कर ली है। तो वो रिकॉर्ड को कंसोलिडेशन करने के लिए हमको सेंटर से रिकॉर्ड चाहिए होता है। तो ये आपके पास रजिस्टर होना चाहिए और एक एक परचेज का एक एक आइटम का पैसे का पूरा हिसाब होना चाहिए कि अगर कभी हमसे रिपोर्ट मांगी जाती है तो हम आपसे 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर मेल से मांग लें। तो इसलिए आप अपना रजिस्टर उसका एक मतलब जो है प्रॉपर रखें, और एक एक आइटम एक एक पैसे का भी हिसाब रखेगी आपने इस महीने में कितना जेम से परचेज किया। एक रजिस्टर बना लीजिए, जो जो परचेज कर जा रहे हो वो अमाउंट की पूरी डिटेल, बिल नंबर क्या लिया, तो उसका रिकॉर्ड मतलब प्रॉपर रखें, ताकि मतलब जो है कि अगर जब भी हमसे, क्योंकि पिछले टाइम पर ही दो महीने के अंदर हमसे काउंसिल मतलब पूछ रहा है कि आपने कितना मतलब परसेंटेज जेम से कर लिया है,
कितना, अगर नहीं किया है तो मतलब क्यों नहीं किया है। तो दोनों तीनों बातों का विशेष विशेष आप लोग रखें, ध्यान रखें, और रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें जेम वाला। बिल तो डेफिनेटली इंडेंटर को, क्योंकि आपको सामान आपको दिया है, आपकी रिक्वायरमेंट का है, वो आपको ही सर्टिफाई करना है, आपको ही बिल वो करना है, क्योंकि सामान आपके लिए स्टोर के अपने लिए तो खरीदा नहीं है। जिस आदमी के लिए प्रोडक्ट खरीदा गया है, जिस ऑफिसर के लिए, उसकी ये जिम्मेवारी है कि वो उसको वेरीफाई करे, यदि उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। अगर नहीं है तो बोलो कि इसको रिजेक्ट करो और वापस करें, पर करें इमीडिएटली, ठीक है ना। जैसे और एक जो इन्होंने कहा था, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो जेम का वो रिकॉर्ड है वो तो रखे ही, वो उसमें जो है एक रजिस्टर बना लें। रिकॉर्ड कोई रजिस्टर मैंने देखा वो ना गुम होते ना कुछ होते, जेम का रजिस्टर बनाया और उसमें आप जो है सारी परचेज अपनी उसमें करें। और एक जो वासद से कभी फाइल आई थी, तो उसमें जैसे एसएफसी के अंतर्गत 2 लाख किसी को 2.5 लाख दिए, वो चिट्ठी गई है, तो उसके मुताबिक आप जब वो देते हैं, आपने खरीद लिया है, तो उसमें आप लिखो कि वी हैव बीन अलॉटेड अंडर दिस हेड 2 लाख रुपीज, आउट ऑफ विच वी हैव मेड purchase of 50,000 and we have 1,50,000 spare for and this may be met from that amount and our purchase is for 140, और ठीक है ना। अगर आपका 2 लाख दिया है, उससे बढ़ता है, तो वो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की आपको अप्रूवल चाहिए, वो दे या ना दे। तो इसलिए आपको जो है उसको आपको बिल्कुल कैलकुलेट करके चलना है। और फाइल में अगर लिख के दो तो डिले होते हैं, डिले इसी बेस पे होता है ना, रेट रीजनेबिलिटी होती है, आपको कितना पैसा दिया ना उसका कोई हिसाब किताब होता है, उसके अंतर्गत कितना खरीद लिया गया है ना उसका होता है, तो हम सोचने बैठ जाते हैं कि क्या करें। तो इसलिए हम जो है सीधा, मैं तो सेंटर को भेज दिया है, तो सेंटर ये करे, जो भी एसएफसी के अंतर्गत माइनर इक्विपमेंट में सबको दिया गया है, तो उसमें पूरी डिटेल भेजे। 4 तो लाइनें लिखनी होती है, ज्यादा कहानियां गढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कि भाई ये हमारे को 2 लाख दिया गया है, ये इतना खर्च कर दिया गया है, इतना हमारे पास बैलेंस है, इतने की हमारी ये है, रेट्स आर रीजनेबल एंड प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू आवर स्पेसिफिकेशन, ठीक है, खत्म। इसमें जो है यही 4 लाइनें चाहिए और आपकी फाइल दौड़ेगी, ठीक है। हाँ और सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, ऐसा है कि आप लोगों ने कभी क्या खरीदा नहीं है, आज से पहले तक कभी आपने कार्ट्रिज यूज नहीं किया है क्या? बात प्रोसीजर की चल रही है कि उसमें क्या रेट रिजनेबल का सर्टिफिकेट इंडेंटर और एक मतलब जो है ना, सारे इंडेंटर देते हैं, सिर्फ आप नहीं दे रहे। नहीं सर, बात मेरे देने की नहीं है, क्यों दें सर। और आपका वो प्रिंटर है, वो क्या नाम, जो इतने दिनों से लटका हुआ आ गया क्या? क्यों दें? हाँ जी, ऐसा है ना, जो हमारे पास, सुनिए, आप लोग जितने भी है, चलो ये तो इनकी बात अलग है, आप लोग जितने भी टेक्निकल्स में हैं, वो कोई बीटेक है, कोई आईटी से है, you people are much more qualified and to define the reasonability of the rate than our clerical staff. Wow, how much you are 5 window 5 window 7 window 6 core इंटेल, कौन सी स्पेसिफिकेशन मांग रहे हैं? मार्केट का जब आप पर्सनली खरीद के जाते हैं तब तो पता होता है रेट कितना है, जब सरकारी है तब ये होता है, तो क्यों नहीं। और कोई नहीं फंसने वाला, जो पूरा सिस्टम है, जब पूरे सिस्टम ने किसी चीज को एग्री किया है, तो आप पे कोई चीज नहीं आती भैया, उसमें कोई घबराने की चीज नहीं। हम नहीं बैठे और मैं तो करोड़ों की परचेज कर रहा हूं, तो मैं तो एक फाइल ना आगे बढ़ाऊं, मेरी भी तो जिम्मेवारी देखो, जिसने करोड़ों की परचेज की है। पिछले 4 महीने में जो है मार्च तक कम से कम टोटल परचेजेज जो है कम से कम 1,20,00,000 की गई हुई, 80 लाख तो मैंने जेम से की 4 महीने में। तो ऐसे अगर सोचने सब बैठ गए हैं, और जो तो ड्रम कार्ट्रिजेस वगैरह, इसमें तो आंख बंद के करो, सोचना क्या है आपको। बेस्ड ऑन लास्ट परचेज रीजनेबिलिटी के 3 फंडे हैं, एक तो ये है कि बाजार में आप अवेलेबल हो, एक दूसरा जो है कंपैरिजन करके,
तीसरा जो है जो पास्ट परचेजिंग आपका है, प्रीवियस एक्सपीरियंस है, उसके बेस कर सकते हो। और उसमें जो है अगर बहुत साल पहले है तो 10-15% की इंक्रीज दे सकते हो, और अगर रिसेंट परचेजेज है तो मतलब 4-5-10% हो सकता है उसमें। और फिर भी अगर बाजार में एकदम प्राइस में फ्लक्चुएशन आया तो आप हायर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा होने, इट शुड नॉट बी अब नॉर्मली हाई। फाइनेंशियल जो प्रॉपर्टी है, तो वाइल प्रोसेसिंग गवर्नमेंट परचेज द सेम एक्सरसाइज, सेम प्रूडेंस should be exercised as a man of an ordinary prudence will exercise while purchasing his own things। आटा, दाल, चावल, घर के लिए, बच्चों के लिए कंप्यूटर, आप 50 दुकानें देखते हो, कंपैरिजन करते हो, वही ये है, कोई चीज नहीं है, सेम। हाँ जी बोलो सर। सर है, हम तो कोई भी कंपनी का परचेज, आगे आ जाओ इधर। हाँ सर प्रॉब्लम तो नहीं, आवाज नहीं आ रही इससे। बिल्कुल हाँ, दीज सुनिए, ठीक है, ओके, आई गॉट इट। These are minor problems. These are minor problems, and for that you cannot ignore the gem. Secondly, if product is of substandard, one computer of Dr. Sadikul, that hard disk crashed, and I told the firm कि you will be blacklisted, otherwise you replace। और वो रिप्लेसमेंट हमारे पास आ गई है और स्टोर में पड़ी हुई है। उसका कंप्यूटर पुराना वो ले जाएगा, नया देगा। अगर वो भी ठीक नहीं चलेगा तो हम जेम पे रिपोर्ट करेंगे, और जेम पे एक बार आपने रिपोर्ट कर दिया तो 2 साल के लिए वो कंपनी ब्लैकलिस्ट हो जाती है। और प्रोडक्ट हमारे पास जो है ना, उसका रिप्लेसमेंट ब्रांड न्यू। तो अगर आपको ये है, क्योंकि जेम का प्रोसेस है, वी कैन नॉट अवॉइड, जैसे इन्होंने कहा इट इज मैंडेटरी हो गया है अब। और हमारे को पता है, जो भी हमने फाइल हम करते हैं उसमें हम सब में लिखते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी देते हैं और रीजन एंड जस्टिफिकेशन। और जो भी बाहर के लोग जो भी यहाँ पे फाइल भेजते हैं, फाइल में वो बाद में कोई नहीं देखेगा। फाइल बोलती है, फाइल में आप अगर कोई प्रोडक्ट नहीं आ रहा है तो उसको प्रॉपरली जस्टिफाई करो, हमारे लिए भी आसान हो जाता है, और आगे जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है सैंक्शन करने वाली, उनके लिए भी आसान हो जाता है। अदरवाइज सबकी जिम्मेवारी है। तो मतलब इसमें जो है आपने जेम से ही जाना है, और मेरे को लगता है 70 to 80% जेम पे मिल जाता है। कोई प्रोडक्ट हमारे जो रह जाते हैं, या जैसे कोई प्रोडक्ट खराब आया, हमने बहुत सारे कंप्यूटर खरीदे, 1-2 कंप्यूटर खराब आ गया, वो हमने उनको कर दिया। और उनका एसर का जो है, जब एसर कंपनी को फोन किया, उनका अपना मैकेनिक आया और उसने देखा, उसने कुछ चीजें बताई, हमने कंपनी को बताई कि तुम लोग जो है इसको चेंज कर लो, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तो कंपनी ने बोला सर हम चेंज कर रहे हैं, और वो कंप्यूटर चेंज कर दिया। तो आपको कोई सब स्टैंडर्ड सामान लेने की जरूरत नहीं है।